स्टूडेंट्स, आइए आप सभी का स्वागत है एसएसडी क्लासेस में। तो मैं बता दूं आप सभी को, अभी जो हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद का पहला चैप्टर 2.1 है। तो उसका आज सारा हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपसे बता दूं, आप लोग में से जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए है कि आप इसी तरह डेली मिलते रहिएगा। डेली एक एक चैप्टर हम लोग कराते जाएंगे, ठीक है। और जो क्लास व्लास नहीं किए हैं तो क्लास भी कर सकते हैं। बाकी वह 10th का ऑब्जेक्टिव हम लोग करा रहे हैं अभी। तो एक दिन प्रश्नावली चलेगा और एक दिन ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। प्रश्नावली जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। और आप में से यदि कोई नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्नावली बहुपद का पहला चैप्टर और उसका पहला नंबर। और पहला नंबर में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो पढ़ देते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। मतलब पूछ रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। मतलब एक चर वाला बहुपद पूछ रहा है। और पूछ रहा है कारण के साथ उत्तर दें। और साथ में ये भी पूछा है कारण के साथ उत्तर दें, ठीक है। देंगे भाई, उत्तर देने में क्या है, कारण भी देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने 4x² माइनस 3x + 7। और हो सके तो आप लोग के पास यदि जिसके पास बुक है तो निकाल के रखिएगा, ताकि कुछ गलती हो तो कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ रॉन्ग लिखे हैं, ठीक है। तो निकाल लीजिए। तो क्या बोला, 4x² माइनस 3x + 7। तो क्या पूछ रहा है, ये एक चर का बहुपद है या नहीं है, कारण के साथ उत्तर दें। तो अभी बता देते हैं भाई ये एक चर का बहुपद है या नहीं है। तो देखते हैं ये एक चर का बहुपद है या नहीं। हाँ, ये एक चर का बहुपद है, क्योंकि इसका जो चर का घात है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है। यदि यहाँ कुछ और रहता, जैसे यहाँ कोई भिन्न में रहता तो ये एक चर का बहुपद नहीं होता। यहाँ ऋणात्मक में रहता तो वो एक चर का बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए ये एक चर का बहुपद है। तो क्या लिखेंगे, यह एक, थोड़ा स्टाइल से लिखना है, लिखेंगे तब तो नंबर देगा ना। तो लिखना है यह एक चर का, यह एक चर का क्या है, बहुपद है। आप कारण भी पूछा है और बोला है कारण के साथ उत्तर दें। तो कारण भी देना होगा, क्यों है, क्योंकि इसमें चर का जो घात है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्योंकि चर का घात एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में है y² + √2। यही पूछ रहा है एक चर का बहुपद है या नहीं है, कारण के साथ उत्तर दें। तो बता दे भाई, इसका भी तो क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो इसका घात है। और घात कितना है, 2 है। तो 2 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, इसलिए ये एक चर का बहुपद है। तो इसमें भी उसी तरह लिखेंगे, यह एक थोड़ा स्पीड लिखते हैं, एक चर का क्या है, बहुपद है। और कारण भी पूछा है तो कारण भी लिखते हैं, क्योंकि चर का घात एक क्या है, प्राकृत संख्या है। चर का घात क्या है, एक प्राकृत संख्या है। चलो भाई, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और साथ में मेरा भी ले लो। चलो ठीक है, ले लिया। बढ़ते हैं अगला। हम लोग कितना, 2 नंबर तो हो गया है, तो तीसरा नंबर स्टार्ट करेंगे अभी। चलिए जल्दी मिटा देते हैं। 1 नंबर का तीसरा नंबर हम लोग पहुंच गए हैं। कोशिश करेंगे आज पूरा ख़त्म कर देना है 2.1। तीसरा नंबर में क्या है, 3√t + t√2। 3√t + t√2 है ना, t√2 यही है ना, देख लो। हाँ यही है। अब ये भी बोल रहा है एक चर का बहुपद है या नहीं है, कारण के साथ उत्तर दें। तो भाई कारण भी देंगे। तो बताए थे भाई, देखो
एक चर का बहुपद जब होता तब यहाँ प्राकृत संख्या होता, तो एक चर का बहुपद होता, तो वो तो है नहीं। तो यहाँ क्या है, टी पर रूट का मतलब क्या होता है, टी को लिख सकते हैं टी 1/2। तो यहाँ तो भिन्नात्मक संख्या है, तो इसका मतलब ये एक चर का बहुपद नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह एक चर का बहुपद नहीं है। अब कारण बोला है तो कारण भी तो कुछ देना होगा ना, तो कारण लिखेंगे क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है। क्या संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है। चर का घात कैसा है, एक भिन्नात्मक संख्या है। तो क्या बोल रहा है इसमें, ये 3√t प्लस t√2 एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, कारण के साथ उत्तर दें। तो भाई हम कारण के साथ भी उत्तर दे दिए, तो क्या ये एक चर का बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का जो घात है वो कैसा है, एक भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए यह एक चर का बहुपद नहीं है। चलिए यहाँ अट जाएगा चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्या बोल रहा है, yt नहीं है ना, हाँ yt माइनस क्या है 2√y इधर से जो लाइट आ रहा है ना उसके वजह से थोड़ा वहाँ देखने में दिक्कत हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, yt माइनस 2√t। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, इसमें भी तो यही पूछा है। तो आपको बता दूं, ये जो है वो एक चर का बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन है भाई। यहाँ तो एक है, तो एक प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं भाई एक तो प्राकृत संख्या है, एक नहीं, यहाँ दो चर का बहुपद है भाई, समझे। और यहाँ चर का घात भी 1/2 है, यहाँ 1 है पर यहाँ 1/2 है, तो इसी कारण से ये एक चर का बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे यह एक चर का बहुपद नहीं है, चर का बहुपद नहीं है। और यदि कारण बोले तो लिख सकते हैं चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है। यदि कारण लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है, क्योंकि रूट है, रूट का तोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो चर का घात कैसा है, एक भिन्नात्मक संख्या है, इसीलिए यह एक चर का बहुपद नहीं है। ओह सॉरी, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए आप लोग, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा पीछे करके लिख लीजिएगा। अब बचा चौथा नंबर। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चौथा नंबर प्रश्न है x⁻20 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो आप लोग बताइए ये एक चर का बहुपद है या नहीं है, एक चर का बहुपद है या नहीं है। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि एक चर का बहुपद नहीं है। एक चर का बहुपद वो होता है जिसमें सिर्फ x होता है, इसमें तो x y t सब है, तो इसका मतलब ये एक चर का बहुपद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक चर का बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, और कारण नहीं है, मतलब बल्कि ये एक चर का बहुपद नहीं, ये तीन चर का बहुपद है, बल्कि यह तीन चर का बहुपद है, तीन चर का बहुपद है। कितने चर का बहुपद है, यह तीन चर का बहुपद है। ठीक है, बढ़ते हैं अब दूसरा नंबर प्रश्न। ये तो खत्म हो गया, पहला नंबर प्रश्न तो सारा खत्म हो गया। और आप लोग जो अभी बाद में जुड़े हैं कृपया तुरंत लाइक ठोके, तो ताकि लाइक हमारा भी बढ़े।
और शेयर करना नहीं भूलिएगा सब अपने दोस्तों में, जो छोटी बहन, बड़ी बहन या कोई अगल बगल दोस्त हो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक नंबर तो खत्म हो गया है, दूसरा नंबर हम लोग लिखते हैं। दूसरा नंबर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहला प्रश्न क्या है दूसरा नंबर का, 2x² प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही है 2x² प्लस एक्स। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है मेरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर में है π/2 x² प्लस एक्स। तीन नंबर तक, 4 नंबर तक है, 4 नंबर ले ही लेते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, √2x प्लस 1, नहीं -1 है, ठीक है। अब इनको बोल रहा है इसका गुणांक, x² का गुणांक। तो लिखते हैं भाई इसका एक नंबर करते हैं, इसमें x² का गुणांक बराबर, तो x² का इसमें गुणांक कौन है, थोड़ा ध्यान से देखो। x² है यहाँ, कुछ नहीं हो तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो x² का गुणांक कितना हो गया, 1। तो यहाँ x² का गुणांक क्या है, 1। और यहाँ आगे हम बात करें तो यहाँ x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक। तो यहाँ x² का गुणांक कितना नहीं है तो कुछ 1 है, तो x² का गुणांक कितना हो गया, -1, ठीक है। और इसमें बात करें तो इसमें x² किससे गुना है, π/2 से। तो यहाँ x² का गुणांक क्या हो गया, π/2। तीसरा नंबर में x² का गुणांक क्या होगा, π/2। और इसका बात करें तो इसमें तो x² तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो दिख रहा है, यदि इसको दिखाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये 4 नंबर यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या है √2x लिख सकते हैं हम, प्लस 0x² -1, क्योंकि 0 से जब भी कोई चीज़ गुना होता है तो वो 0 ही हो जाता है, तो लिख सकते हैं इतना। तो यहाँ नहीं है तो कम से कम 0, तो x² को गुणांक क्या हो गया, तो x² का गुणांक हो गया हमारा 0, x² का गुणांक बराबर 0। दूसरा नंबर भी खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर, ठीक है, मस्ती से हो रहा है। ओ चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर में बोल रहा है 35 के द्विपद। इसका क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, 35 के द्विपद का, 35 के द्विपद का और 100 घात का एक पद है, घात का एक पदे, एक पदी का एक एक उदाहरण दें। उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ, 35 के द्विपद और 100 घात के एक पद, यही ना, 35 के द्विपद और 100 घात के एक पद, ठीक है। तो यहाँ बात करें, यहाँ आ रहा है द्विपद और यहाँ एक पद। तो आप लोगों को ये प्रश्न बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि द्विपद क्या होता है और एक पद क्या होता है। तो द्विपद का अर्थ है, द्विपद का अर्थ है, द्विपद का अर्थ क्या है, दो पदों वाला व्यंजक, दो पदों वाला व्यंजक। उदाहरण से समझे तो द्विपद का अर्थ हो गया दो पदों का व्यंजक। जैसे दो पद कोई, जैसे 3x + y, t + z, 4a + 5b, etc। ये क्या हो गया मेरा
द्विपद है, ठीक है। और बात करें हम एक पद का, तो द्विपद जब समझ गए तो एक पद तो समझ ही गए होंगे। एक पद का अर्थ हो गया जैसे 3x या 4ab या 4a etc, कुछ भी मतलब एक पद में होना चाहिए, ठीक है। तो द्विपद और एक पद यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब बनाते हैं ये प्रश्न। अब तो बन गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दें। तो पहले 35 का तो लिखते हैं हम लोग 35 के द्विपद। तो 35 के द्विपद हम कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से लीजिए, मेरा देख के नहीं कीजिएगा। आप जो लेने का मन करे, आपको जो अच्छा लगता है अल्फ़ाबेट में वो अल्फ़ाबेट यूज कीजिए। तो मेरा तो लगता है यही 3x⁵ प्लस y। आप जो ले सकते हैं, यहाँ x नहीं 3 भी नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो आपकी मर्जी, जो ले सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, 100 पद के 35 के द्विपद और 100 घात के एक पद है, घात के एक पदी। तो 100 घात के एक पदी क्या हो जाएगा, 3x⁴ यही हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ ए भी ले सकते हैं, बी भी लेते हैं, सी A to Z जो ले सकते हैं, यहाँ भी A to Z जो ले सकते हैं। और बर्थ ये दोनों सेम नहीं होने से अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगला हो गया हमारा। और अगला क्या बोल रहा है, प्रत्येक का घात निकालना। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आप लोग, चलिए कोई दिक्कत बात नहीं है, आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक का घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक का घात बोल रहा है, इसका घात क्या होगा। तो पहला प्रश्न है 5x⁵ प्लस 4x² प्लस 7x। घात लिखना है तो ज़्यादा बड़ा लॉन्ग तो बनेगा नहीं, तुरंत हो जाएगा, उतना सा लिख लेते हैं सारा। और दूसरा है 4 - y²। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा 5t - √7। और चौथा है हमारा 3, ठीक है। अब इनका पूछ रहा है घात क्या होगा, ठीक है। तो बता देते हैं तुरंत, राइट। भाई इनका घात यदि निकालना हो तो घात के लिए कुछ नहीं करना, ये जितना बहुपद दिया है, बहुपद में जो घात सबसे बड़ा है, चर का घात जो सबसे घात बड़ा है, ठीक है ना, वही हम लोग का उसका बहुपद का हम लोग का घात हो गया। हाँ, अब क्या हो, इसमें पूछ रहा है हम लोग का घात निकालना है, बहुपद का घात क्या होगा। तो हम लोग बहुपद का घात किस तरह चुनते हैं तो वो बताते हैं। बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो बहुपद है उनमें सबसे बड़ी चर वाली घात चुनेंगे। तो सबसे बड़ी चर वाली घात कौन है, यहाँ 3 है, तो हमारा बहुपद का घात क्या होगा, 3। तो यदि इसमें बात करें तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, 2 है, तो इसका बहुपद का घात कितना हो गया, 2। इसमें बात करें तो नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका बहुपद का घात कितना हो गया, 1। इसमें बहुपद का घात नहीं है क्योंकि चर का घात कोई है भी नहीं, क्या चर का घात 0 है, यहाँ चर है ही नहीं, मतलब 0y लिखें तो यहाँ चर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ चर का घात नहीं है, तो लिख देते हैं हम लोग। इस तरह तो होगा नहीं, इसको सॉल्व करना होगा, कुछ तो लिखना होगा ना भाई। एग्जाम में यदि आएगा तो इस तरह सीधा बिठा देगा तो थोड़ा ना होगा। तो क्या लिखना है, इसका बहुपद का घात। तो इसमें बहुपद का घात कितना हो गया, बहुपद का घात। बहुपद का घात कैसे हम लोग चुनते हैं, इसमें सभी चरों में से बड़े चर को हम लोग चुनते हैं। तो सबसे बड़ा चर कितना है, 3, तो बहुपद का घात कितना हो गया, 3। इसमें सबसे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इसमें बहुपद का घात हो जाएगा, बड़े चर इसमें कौन है, 2,
घात बराबर 2। इसमें बड़ा अक्षर कितना है 1, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर 1, और इसमें बहुपद का घात 0 होगा। घात बराबर 0, क्योंकि इसमें चर नहीं है, क्योंकि इसमें चर नहीं है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। चल ले लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न, कितना लो 5वां नंबर हो गया ना। चलो हम लोग अच्छा पार गए हैं, अब ज़्यादा देर नहीं है, 5 नंबर उसके बाद ख़त्म, 2.1 फिनिश। चलो 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को, जितना भी प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। चलिए भाई ये भी कर लेते हैं। तो 5वां नंबर का पहला नंबर क्या है, x² + x, x² + x। दूसरा छठा, तो दूसरा नंबर क्या है, x - x³। और तीसरा नंबर है y² + 4। आप लोग यदि किसी को आंसर पता हो तो आंसर लिख सकते हो, खुद बना सकते हो। फिर 1 + x 3t r², और 7वां नंबर है 7x²। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है और कौन रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसमें कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है और कौन रैखिक बहुपद है। तो बता देते हैं, द्विघात बहुपद वो होता है जिनका घात 2 होता है, और त्रिघात बहुपद वो होता है जिनका घात 3 होता है, और रैखिक बहुपद वो होता है जिनका घात 1 होता है। ठीक है, अब तो बन जाएगा सारा। तो बात करें हम लोग पहला नंबर, तो पहला नंबर में क्या बोल रहा है, x² + x। तो इसमें घात कितना है, बहुपद का घात, बहुपद का घात वो होता है जो बड़ा होता है, जो चर जो बड़ा होता है। तो घात कितना हो गया 2, तो बहुपद का घात 2, तो ये कौन बहुपद हो गया, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। नहीं, 2 घात है तो द्विघात बहुपद हो गया, तुरंत बताएं भाई, सॉरी, द्विघात बहुपद है। और बात करें इसकी, तो इसमें बहुपद का घात कितना है, तो आपको पता होगा इसमें बहुपद का घात कितना है 3 है। तो ये कौन हो गया, त्रिघात। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे किस तरह का बहुपद बोलते हैं, त्रिघात बहुपद है, बहुपद। और इसमें बहुपद का घात कितना है, यहाँ 1 है, ये 2 है। तो बहुपद का घात वो होता है जो बड़ी चर का होता है, तो बड़ी चर का y², तो y² मतलब बहुपद का घात कितना हो गया 2। तो ये कौन बहुपद हो गया, तो आपका आंसर होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और इसका बात करें तो इसमें बहुपद का घात कितना है 1, और जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे किस तरह का बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद। किस तरह का बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब बात करें इसमें भी क्या है, बहुपद का घात 1 है, तो ये भी किस तरह का बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। इसमें बहुपद का कितना घात कितना है 2 है, तो ये किस तरह का बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब बचा ये 7वां नंबर। 7वां नंबर का आंसर आप ही लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका ख़त्म हो गया 2.1। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले 2.2 से, ठीक है। 2.2 हम लोग कल तो नहीं होगा, परसों हम लोग ले लेंगे 2.2, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू। और यदि आप सब थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।